बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है मैश करंट एनालिसिस। लास्ट में हमने देखा था कि हमने अगर कोई रेजिस्टिव सर्किट है जिसको हमने बाय यूजिंग नोड वोल्टेज एनालिसिस हम सॉल्व करते थे। तो एक और टेक्निक हम उसके थ्रू भी हम किसी भी रेजिस्टिव का सर्किट्स को सॉल्व कर सकते हैं। उसका नेम है मैश करंट एनालिसिस या उसको लूप करंट एनालिसिस भी बोलते हैं। तो इसमें देखते हैं कि इसके क्या बेसिक स्टेप है हम इनका। लाइक नोड वोल्टेज एनालिसिस में आपने देखा होगा कि आप केसीएल अप्लाई करते हैं और केसीएल अप्लाई करके आप नॉर्मली अननोन वोल्टेजेस फाइंड आउट करते हैं। और इन मैश एनालिसिस में आप क्या करेंगे कि आप केवीएल अप्लाई करेंगे और नॉर्मली आप करंट्स जो होंगे लूप के करंट्स होंगे वो फाइंड करेंगे। तो इन दोनों मेथड्स के ज़रिए आपकी इक्वेशंस बनती हैं, उनको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और उन इक्वेशन को हम सॉल्व आउट करके वहाँ से हम वोल्टेजेस एंड करंट्स की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो जो आपका मैश एनालिसिस है इसमें हम जैसे नीचे कुछ आपकी फिगर्स गिवन है कि आप अगर आप इसको देखें, आपकी लेफ़्ट साइड पे जो सर्किट बना हुआ है आपके I1 I2 I3 हर ब्रांच का अलग करंट है, लेकिन ये आपका नोड वोल्टेज एनालिसिस है। और इसी के कंपैरिजन में अगर हम इसी सर्किट को हम बाय यूजिंग मैश एनालिसिस सॉल्व करें तो हम इस फर्स्ट वाले लूप में हम एक ही करंट ले लेंगे और सेकंड वाले लूप में आपका एक करंट हो जाएगा। तो ये आपके दो करंट्स हो जाएंगे। और लेकिन बस जो आपका कॉमन रजिस्टर है उसकी ब्रांच के आपके जो करंट होगा वो आपका डिफरेंस आ जाएगा। अब ये मैश करंट एनालिसिस के जो फर्स्ट स्टेप्स हैं, सबसे पहले कि आपने देखना है कि कितनी मैशेज़ हैं। मैशेज़ मीन के लूप कितने हैं आपके, और उन लूप्स को आपने फिर करंट्स असाइन कर देने हैं। लाइक अगर दो लूप्स हैं तो आप उसमें दो करंट्स आ जाएंगे लूप में, और अगर तीन है तो अप टू सो ऑन, यानी जितनी आपकी मैशेज़ होंगी, जितने लूप्स होंगे उतने आपके इन लूप्स में करंट आपके डिफ़ाइन होंगे। और जो सेकंड स्टेप है, जो मतलब कि इम्पॉर्टेंट स्टेप है, उसमें यह है कि आपने करंट्स की डायरेक्शन उस लूप में आपने डिफ़ाइन करनी है। अब वो आपकी आर्बिट्री डायरेक्शन होगी। लाइक उसमें आप क्लॉक वाइज भी देख सकते हैं और एंटी क्लॉक वाइज भी, यानी काउंटर क्लॉक वाइज। इससे आपका सोल्यूशन में कोई इफेक्ट नहीं होगा। सिंपली ये होगा कि आपको आपके जो करंट्स या वोल्टेजेस की जो वैल्यूज आती हैं उसके साथ पोलैरिटी का डिफरेंस आ जाएगा अकॉर्डिंग टू योर करंट की डायरेक्शन। और उसके बाद ये है कि आप जो करंट्स आपने वहाँ पर डिफ़ाइन किए हुए होंगे, नॉर्मली ये होता है कि हम जो कैलकुलेशन के लिए क्लॉक वाइज डायरेक्शन लेते हैं, और इन केस में अगर हमारी वैल्यू में कोई साथ उसके कुछ साइन का डिफरेंस आता है तो हम उसमें साथ एक्सप्लेन कर देते हैं कि ड्यू टू डायरेक्शन ऑफ करंट जो है हमारी वैल्यू में क्या साथ साइन जो आपका मेंशन हो रहा है, लाइक माइनस साइन है। अब उसके बाद मैश वाले का नेक्स्ट स्टेप ये है कि जो आपने करंट की डायरेक्शन आपने मेंशन की है ईच लूप में, उसके साथ आप वोल्टेज की पोलैरिटीज़, क्योंकि आपने मैश एनालिसिस में आपने नॉर्मली केवीएल लगाना है, तो केवीएल में आपकी हर एक रजिस्टर की जो वोल्टेज की पोलैरिटी है वो आपने मेंशन करनी होगी अकॉर्डिंग टू आपका केवीएल जो है किरचॉफ वोल्टेज लॉ। देन आपने केवीएल अप्लाई करना होगा उस पूरे लूप पे, और उसके बाद आपने बाय यूजिंग ओम लॉ, अब आपने जो केवीएल अप्लाई करना है उसको आपने इन द फॉर्म ऑफ ओम लॉ यानी V इज इक्वल टू आई आर के थ्रू एक्सप्लेन करना है। और लास्ट में आपकी जो इक्वेशंस बनेगी लीनियर इक्वेशंस होंगी। आप जितने आपके लूप्स होंगे, जितनी आपकी मेशेज़ होंगी, इतनी आपकी इक्वेशंस होंगी, और उन इक्वेशन को आप साइमल्टेनियसली यानी वन बाय वन आप सॉल्व आउट कर लेंगे। अब वो डिफरेंट टेक्निक्स हैं उसके थ्रू कर सकते हैं। अब यहाँ पर अगेन कंपैरिजन थोड़ा सा बताया जा रहा है आपको कि जो नोड एनालिसिस है आप उसमें केसीएल अप्लाई करते हैं, किरचॉफ करंट लॉ, और उसके थ्रू आप डिफरेंट वोल्टेजेस फाइंड आउट करते हैं किसी रेजिस्टिव कंपोनेंट के क्रॉस। और मैश एनालिसिस में आप केवीएल अप्लाई करते हैं और उसके थ्रू आप फाइंड आउट करते हैं करंट्स। अब मैश करंट जो है उसमें आपके जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं वो वेरिएबल्स भी हो सकते हैं, और आप उनको उनकी इक्वेशन को रिड्यूस भी कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए मैश एनालिसिस में आपके पूरे लूप का एक ही करंट होता है एज़ कम्पेयर टू अगर आप नोड वोल्टेज एनालिसिस में देखें। और नेक्स्ट थिंग ये है कि द मैश एनालिसिस इज़ नॉट क्वाइट एज जनरल एज नोड एनालिसिस बिकॉज इट ओनली एप्लीकेबल टू अ सर्किट डैट इज़ प्लेनर। अब यहाँ पर एक चीज़ और छोटी सी बता दी कि प्लेनर सर्किट और नॉन प्लेनर सर्किट्स, प्लेनर सर्किट वो होते हैं जो कि नॉर्मली जिनमें आपके क्रॉस एलिमेंट्स नहीं होते, क्रॉसिंग एलिमेंट्स नहीं होते, जिनको आप नॉर्मली किसी भी पेज पे आप सिंपली डिज़ाइन कर सकते हैं, यानी जो उसमें क्रॉसिंग ना आ रही हो, दो कंपोनेंट्स आप इसमें क्रॉस ना हो रहे हो।
उसके बाद है ये आपका मैश एनालिसिस। मैश जो करंट्स हैं आपके, आपने जो डिफरेंस आपने मैशेस लेनी है, आपने उनके जो फ्लो ऑफ करंट्स है वो आपका वन बाय वन हर एलिमेंट्स में फ़्लो करेगा। देन वो जो आपका लास्ट में जो पूरा करंट आपने एक लूप में डिफ़ाइन किया है, तो उस पे आप लाइक केवीएल जो क्या है कि अलजेब्रिक सम ऑफ जो आपके वोल्टेजेस हैं वो इक्वल टू ज़ीरो होंगे, जो कि केवीएल आपको एक्सप्लेन करते हैं। और समटाइम क्या होगा, इट इज़ सेड दैट द मेश करंट्स आर डिफाइंड बाय द सोपिंग द विंडो पेन्स। यानी कि नॉर्मली समटाइम ये होता है कि जो आपने करंट्स की डायरेक्शन डिफ़ाइन की हुई है या बताई हुई है किसी भी लूप में, आपने क्योंकि इमेजनरी सपोज की हुई है, तो उस केस में आपके सिंपली करंट्स के साथ जो उसकी डायरेक्शन या पोलैरिटी चेंज होती है, तो वो ये मेंशन करती है कि जो आपने सपोज डायरेक्शन ली हुई है, लाइक अगर आपने क्लॉकवाइज ली हुई है, जैसा कि क्वेश्चन में आएंगे, तो उसके अकॉर्डिंगली आप उसको जस्टिफाई कर सकते हैं। नोड एनालिसिस वर्सेस मैश एनालिसिस को थोड़ा सा कंपैरिजन एक और बताया गया है कि यू शुड बी फेमिलियर विद बोथ मेथड। सो होएवर गिवन अ नेटवर्क टू बी एनालाइज हाउ डू, लाइक इसमें बता रहा है कि अगर आपके पास कोई एक नेटवर्क दिया गया है तो आप उसको नोड और मैश दोनों से सॉल्व कर सकते हैं। आप उसमें जो आपने टेक्निक यूज़ करनी है वो ऊपर आपको एक्सप्लेन कर दी गई है, लेकिन उसमें एक चीज़ ये है कि अगर आपको किसी भी कंपोनेंट के क्रॉस कोई वैल्यू फाइंड करने के लिए बोल दी गई है, लाइक वोल्टेजेस फाइंड करने हैं या किसी ब्रांच के थ्रू आपने करंट फाइंड करना है, तो आप ये एनालाइज कर सकते हैं कि उसके लिए आपका कौन सा मेथड बेटर है। यू कैन आल्सो यूज़ वन मेथड टू चेक योर रिजल्ट ऑफ अदर मेथड। तो आप दोनों मेथड को एक ही क्वेश्चन में इम्प्लीमेंट करें, आप अपना कोई आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं कि इज़ इट ट्रू और नॉट। अब ये डिफरेंट इक्वेशन यहाँ पर दी हुई हैं कि जिनको डिफरेंट सर्किट्स हैं कि जिनमें आपका मैश एनालिसिस अप्लाई हो रहा है। अब जिस तरह आप देखें ये इक्वेशन जो ए है, जो सर्किट ए है, इसमें आपके एक I1 वाला लूप है, एक I2 है और एक I3 है। और अगर आप इस सर्किट बी की बात करें तो देखें, एक आपका ये I1 ये वाला लूप है जो इसमें मेंशन हुआ है, एक ये लूप है I2 इसका नेम दिया गया है, ये आपका I3 है और ये वाला I4 है। ये आर्बिट्री डायरेक्शन है, इसका कोई इशू नहीं है, आप चाहे क्लॉकवाइज लें चाहे एंटी क्लॉकवाइज लें, बस आपने उस लूप में कोशिश ये करनी है कि उसमें जो करंट्स है वो आपका जो क्लोज पाथ है जिसमें आपका करंट एक साइड से इन हो देन वापस अगेन उसी पे रिटर्न हो। तो अगर आप लूप 1 में देखें, जिस तरह आप सोर्स मेंशन है, लूप 2 लूप 3 या लूप 4 देखें, तो वो एक पाथ पूरा जो करंट है वो कंप्लीट कर रहा है। क्यों? क्योंकि मैश में आप ये चाहते हैं कि एक ही सिंगल करंट हो, वो आपके पूरे लूप में आपका सर्कुलेट करे, एज़ कम्पेयर टू नोड एनालिसिस। क्योंकि नोड में ये था कि हर एक नोड से आपके सेपरेट करंट थे, जिसकी वजह से आप वो एक नोड से हर ब्रांच में वो शिफ्ट कर रहा था। इसीलिए आपका मैश में ये आसानी होती है कि आपका सिंगल करंट होता है जो कि पूरे लूप में आपका सर्कुलेट करता है, और अगर आपने किसी भी उस क्लोज पाथ में किसी भी रेजिस्टिव कंपोनेंट्स के आपने क्योंकि वोल्टेजेस फाइंड करने होते हैं या कुछ भी है, तो वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी इन्हीं सर्किट्स को हम आगे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि अब अगर आपने क्योंकि इक्वेशन लिखनी है तो उसमें आपके नॉर्मली क्योंकि रेजिस्टिव कंपोनेंट्स हैं और जो आपकी इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज वो होती हैं कि जिनकी आप समझ लें कि एग्जैक्ट वैल्यू गिवन है, लाइक ये अब यहाँ पर क्योंकि सिंपली आपने इनकी इक्वेशन बनानी है, लाइक 10 वोल्ट 15 वोल्ट आपकी ये इंडिपेंडेंट वोल्टेज सोर्सेज हैं। सो हम उनको बाय यूजिंग केवीएल के थ्रू हम उस मैश पे उस लूप पे हम केवीएल अप्लाई करते हैं और सिंपली हम उन वोल्टेजेस की हम इक्वेशन लिख लेते हैं। अभी ये फर्स्ट वाला सर्किट है, इसमें देखें कि आपने इस फिगर को आपने सॉल्व करना है, तो सबसे पहले हमने कौन सा मैश लिया है, मैश 1 यानी लूप 1 जिसमें आपका I1 करंट फ्लो कर रहा है। तो हमने क्योंकि केवीएल अप्लाई करना है, तो केवीएल क्या होता है कि जो कि आपका ये बताता है अलजेब्रिक सम ऑफ वोल्टेजेस या वोल्टेज अप्लाइड इज़ इक्वल टू वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ईच कंपोनेंट। अगर आप लूप 1 में देखें तो हम नॉर्मली ये है कि आप कोशिश ये करें कि आप रेजिस्टिव कंपोनेंट से स्टार्ट करें ताकि फिर आपके लिए पोलैरिटी के केस में आपको प्रॉब्लम ना बने।
अब केवीएल में ये है कि आपका जो करंट है जिस रेजिस्टिव कंपोनेंट में जिस साइड से इन हो रहा है तो उसको पॉजिटिव कह देते हैं, जहाँ से आउट होता है उसको नेगेटिव कहते हैं। ये आप रेजिस्टिव कंपोनेंट की बात कर रहे हैं। तो हम देखें, हम क्योंकि हमने पहले सबसे पहले जो I1 करंट है वो R2 में से फ्लो कर रहा है, तो V इज़ इक्वल टू आई इंटू आर। अब इस R2 की अगर आप बात करें तो ये देखें R2 में से दो करंट फ्लो कर रहे हैं, एक I1 है जो इस डायरेक्शन में है और एक I3 है जो कि इस डायरेक्शन में है। सो अभी हम इस लूप की बात कर रहे हैं, सो हम करेंगे I1 माइनस I3 V इज इक्वल टू आई इंटू आर। अब जब हम, क्योंकि अभी हम लूप 1 में हैं जिसमें I1 करंट फ्लो कर रहा है, अब आप आ जाएँ R3 के लिए। तो R3 के लिए देखें, ये जो I1 है इस डायरेक्शन में है, I2 ऑपोजिट डायरेक्शन में है। सो I1 माइनस I2 इंटू R3, ये देखिए फर्स्ट इक्वेशन में ये है। देन अब सोर्स आ गया, वोल्टेज सोर्स, इसमें इन हो रहे हैं नेगेटिव साइड से, तो यहाँ आपका माइनस VA इक्वल टू 0। तो ये आपका लूप 1 पे KVL अप्लाई हो गया, लूप 1 या मैश 1 कह लें आप। अब हम आ जाए मैश 2। मैश 2 में जिसमें आपका I2 करंट फ्लो कर रहा है, अगेन आप स्टार्ट करें R3 से कर लेते हैं। R3 में देखें, अब आपका ये आपका मास्टर करंट है, ये मेन करंट है, इसको माइनस करें इसमें से I2 माइनस I1 इंटू R3। देन आप चाहे इस साइड से आएँ या इस साइड से, या क्लॉक वाइज दें, एंटी क्लॉक वाइज दें। देन नेक्स्ट आपका क्या आएगा, या अब आपका प्लस V भी आ गया, अगर हम यहाँ से यूँ जा रहे हैं प्लस V भी। देन I4 इंटू I2, ये आपका मैश 2 कंप्लीट हो गया। अब आ जाए मैश 3 पे। अब मैश 3 में देखें, फर्स्ट हम स्टार्ट करें R2 से, R2 इंटू I3 माइनस I1, इसका करंट माइनस इसका करंट, देन I3 इंटू R1 अगेन। अब इसके ये सोर्स भी, क्योंकि इसमें अब ये सोर्स देखें इसमें भी इंक्लूड है और इसमें भी है, इस लूप के लिए भी इस सोर्स को हम यूज़ करेंगे और इसके लिए भी करेंगे। चाहे यहाँ पर वोल्टेज सोर्स होता है या करंट सोर्स हो, तो वो जिन जिन लूप्स में वो कॉमन होगा, हम दोनों लूप्स में उसकी वैल्यू ऐड अप करेंगे। देन माइनस V भी इक्वल टू 0। तो ये आपके 3 लूप्स, 3 मैशेस की इक्वेशंस आ गई हैं। अब इनको साइमल्टेनियसली आप 3 को सॉल्व कर सकते हैं। जो सेकंड डायग्राम थी, फिगर है, अब उसमें देखें, अगर हम फर्स्ट जो लूप 1 है, ये वाला I1 जिसमें फ्लो कर रहा है, मैश 1 है, इसको हम स्टार्ट करें यहाँ से I1 R1, देन I1 माइनस I4 इंटू R2। R4 की बात करें, I1 माइनस I2, I1 माइनस I2, देन माइनस VA। देखें R4 वाली ब्रांच में और R2 वाली ब्रांच में आप देखें, R2 के लिए I1 और I2 आपके कॉमन करंट्स हैं, और R4 के लिए I1 और I2 है। ये जो I3 है, ये इसका इन ब्रांच के साथ कंसर्न है, R4 के साथ नहीं है, क्योंकि ये इस लूप में है। ये अब मैश 1 हो गया। अब मैश 2 में देख लें, I2 इंटू R5 प्लस R4 I2 माइनस I1, देन ये अब आपका R6 है। ये आपका लूप यहाँ से लेकर ये यहाँ तक है, छोटा सा लूप है जिसमें I2 फ्लो कर रहा है, ये आपका अलग से लूप है। अब R6 की बात करें, अब देखिए I2 माइनस I3, ये देखिए I2 माइनस I3 इंटू R6 इक्वल टू 0। लिहाजा मैश 1 मैश 2 कंप्लीट हो गया। मैश 3 पे आ जाएँ, यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ईजी है। I3 इंटू R7, देन R6 I3 माइनस I2, लास्ट में R8 इंटू I3 माइनस I4। अब ये हमारा लास्ट लूप रह गया। यहाँ से स्टार्ट कर ले, चल यहाँ से कर लेते हैं R3 से, R3 इंटू I4, R8 में देखिए I4 माइनस I3, R2 के लिए I4 माइनस I1। तो ये आपकी 4 इक्वेशन बन जाएगी। आप इनको आप बाय यूजिंग मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व भी कर सकते हैं। अब ये एक सिंपल एग्जांपल दी हुई है कि आपने इसको बाय यूजिंग मैश एनालिसिस से सॉल्व करना है, या अगर तो मेंशन नहीं है तो फिर आपकी मर्ज़ी है कि आप इसको मैश से करें, नोडल से करें। हम इसको अब मेरे ख्याल से मैश से करें, मैश से ही कर रहे हैं, क्योंकि हमने I1 I2 पूरे लूप करंट चूज़ कर लिए हैं। फर्स्ट आपकी मैश है, इसमें I1 सर्कुलेट कर रहे हैं, सेकंड वाली मैश में I2 है। देन अगेन इक्वेशन आप बनाएं, 20 I1 प्लस
यहाँ मिस्टेक होगी, यहाँ पर आपका 10 आएगा, 10 I1 माइनस I2, ये मिस्टेकनली 20 लिखा है, यहाँ पर 10 आएगा आपका। देन माइनस 150 इक्वल टू 0। लूप 2 की बात करें, 15I2 प्लस 10I2 माइनस I1 प्लस 100। अब हम क्योंकि यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, पहले हमने इसका लिखा, देन ये लिखा और देन ये, हम करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली चल रहे हैं। देखें, ये देखिए 10I2 माइनस I1 ये लिख दिया, प्लस 15I2, इनको आगे पीछे लिखने कोई इशू नहीं है इसका, लेकिन आपने क्योंकि करंट की डायरेक्शन में चल रहे हैं तो करंट की डायरेक्शन में देखिए I2 की डायरेक्शन में यहाँ पर पॉजिटिव पहले आता है, तो प्लस 100 इक्वल टू 0। तो ये दो क्वेश्चन हैं, आप इनको समराइज़ करके सॉल्व करके I1 और I2 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर इस इक्वेशन में I2 की वैल्यू माइनस में आ रही है, तो माइनस में आ रही है तो आप ये यहाँ से आपको अंदाज़ा हो गया है कि आपने जो I2 की डायरेक्शन ली है वो आपने क्लॉकवाइज ली है, लेकिन क्योंकि अगर आप बैटरीज की पोलैरिटी देखें तो ये पॉजिटिव है, तो इसकी डायरेक्शन यूँ होनी चाहिए थी, एंटी क्लॉकवाइज, इसकी वजह से नेगेटिव आ रहा है। नेगेटिव साइन ये इंडिकेट्स करता है कि जो आपने करंट की डायरेक्शन ली है वो एक्चुअली डायरेक्शन नहीं है, उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका करंट फ्लो करेगा। अब अगेन आपकी ये एग्जांपल है जिसमें ये बता रहा है कि आपने ये 10 ओम का रेजिस्टेंस है, यहाँ पर करंट आपका फ्लो कर रहा है वो आपने बताना है, यानी कि इस लूप और इस लूप के थ्रू आपका यहाँ पर कितना करंट फ्लो कर रहा है। अगेन आपने लूप्स डिफ़ाइन कर दिए, लूप्स में आपने करंट की डायरेक्शन बता दी, आपने KVL अप्लाई किया, KVL अप्लाई करने के बाद आपकी इक्वेशंस दो बनी, देन आपके करंट्स की वैल्यू आ गई। अभी क्योंकि आपके ये I1 I2 आपके सेपरेट लूप 1 और लूप 2 में फ़्लो कर रहे हैं, तो आपने क्योंकि बताना है कि इन दोनों का जो रिजल्टेंट है वो कितना शो उसमें से फ़्लो करेगा, जो कि I1 माइनस I2 होगा। नेक्स्ट थिंग है स्टार डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन। अगर आपका सर्किट जो कि सिंपलाइज फॉर्म में नहीं है, स्टार कन्फिग्रेशन राइट साइड पे है और ये डेल्टा है, इन कन्फिग्रेशन में गिवन है, तो आप इसको डायरेक्टली बाय यूजिंग सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन सॉल्व नहीं कर सकते, तो उसके लिए आप इनको ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। लाइक अगर आपका स्टार में गिवन है तो आप इसको डेल्टा में कन्वर्ट कर देते हैं, अगर डेल्टा में है तो उसको आप स्टार में कन्वर्ट करते हैं। इस केस में कुछ फार्मूले हैं जिसमें आप ये होता है कि जब आप इसको कन्वर्ट करते हैं तो आपका सर्किट सिंप्लीफाई होता है, तो देन आप उसको बाय यूजिंग सीरीज़ और पैरेलल कम्बिनेशन के थ्रू सॉल्व आउट कर सकते हैं। अगर हम इसकी बात करें, देखें हम R1 जो है आपका रजिस्टर, इसको हम रिलेट कर लेते हैं RA के साथ। अभी क्योंकि हम इसके फार्मूले पे नहीं जाते, R2 और जो R3 है स्टार में, उनको हम रिलेट करते हैं डेल्टा के RB और RC के साथ। अब किसी एक को हम रजिस्टर को, लाइक हमने अगर जब स्टार को डेल्टा में कन्वर्ट करना है, तो मैं R1 की अगर बात करता हूँ, ठीक है, R1 को मैंने RA में कन्वर्ट करना है, क्योंकि मैंने देखें इसको R1 को RA के साथ रिलेट किया, या चले मैं इसको कह लेता हूँ कि R3 को मैंने RB के साथ रिलेट किया है, या R2 को मैंने RB के साथ किया है और RC को मैंने R3 के साथ कर दिया। तो अगर मैंने R2 की रिजल्टेंट जो है मैंने RB फाइंड करना है, तो उसका एक इजी वे ये है कि आप देख लें RB वाले फार्मूले में जो R2 आप यूज़ कर रहे हैं वो आपका डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देन ऊपर आपका सम अप आ जाएगा R1 R2, यानी जो क्रॉस में हो जाएंगे 1 और 2, 2 एंड 3 एंड 3 1, ये एक आपका सर्कल में आपके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी 1 2 2 3 3 1। इसी तरह अगर आप RA फाइंड करते हैं तो RA को मैंने R1 के इक्विवेलेंट कह दिया है, तो RA के डिनोमिनेटर में आपका R1 आ जाएगा और ऊपर आपका कम्बिनेशन जो आपके मल्टीप्लिकेशन ऑफ रजिस्टर्स और देन एड अप, यानी R1 R2 R2 R3 प्लस R3 R1। ये आपने स्टार से जब डेल्टा में कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो ऊपर आपका डिनोमिनेटर में आपका अपर वैल्यूज़ में सेम कम्बिनेशन होगा, सिर्फ डिफरेंस आएगा जो आपके डिनोमिनेटर वैल्यूज़ में। इसी तरह अगर आपने डेल्टा से स्टार में जाना है, सेम इसी तरह अगर हम देखते हैं कि RA को मैं जो रिलेट कर रहा हूँ R1 के साथ, अब इसमें क्या होगा, नीचे आपके डिनोमिनेटर में तीनों वैल्यूज़ का सम आ जाएगा और ऊपर, अब क्योंकि R1 को मैं RA के साथ रिलेट कर रहा हूँ तो
R1 वाले केस में ऊपर मल्टीप्लिकेशन जो R1 के अलावा रजिस्टर हैं वो दोनों आ जाएंगे, यानी RB और RC। इनका एक और शॉर्टकट वे है कि अगर स्टार डेल्टा को हम उठा के दोनों एक फिक्स कर दें, ये जैसे ये देखें स्टार और डेल्टा, ये खैर एक साइज़ है, लेकिन इसको मैं जैसे नाम दे दूँ, इसको मैंने RA RB RC कर दूँ, तो उसके जो क्रॉस में आ रहा है इस फार्मूले में देखें कि अगर इसी मैंने डायग्राम को उठा के इसके बीच में फ़िक्स कर दूँ, ठीक है, तो R1 जो है वो उसके क्रॉस में आ रहा है RA के। तो जब मैंने R1 फाइंड करना है तो RA वाली वैल्यू को मैं एग्जाम कर दूंगा नोमिनेटर में, और डिनोमिनेटर में RA प्लस RB प्लस RC आ जाएंगी। इसी तरह नेक्स्ट में देखें, आप इसमें बता रहा है कि आपका ये जो डॉटेड लाइंस है आपने इसको इसमें कन्वर्ट करना है, लाइक कि आपका वाई नेटवर्क, जो स्टार नेटवर्क है उसको हम वाई नेटवर्क कहते हैं। उसकी अब ये इसकी फिगर को देख के आप देख सकते हैं कि ये वाई की फॉर्म में है। वो कह रहा है कि आपका वाई नेटवर्क है, ये जो गिवन है, जो आपका जिसके 5, 3 और 7.5 ओम रेजिस्टेंस हैं, आपने वैल्यू R1 की फाइंड करनी है। R1 का मतलब है कि आपने इस नेटवर्क को जब डेल्टा में कन्वर्ट करेंगे तो ये आपकी RA की वैल्यू है, जो आपने RA फाइंड करना है, ये उसकी वैल्यू बता रहा है कि RA की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और देन जो कि इक्विवेलेंट है आपकी R1 की है। अब इसमें देख लें आप, R1 हमने फाइंड करना है, तो अब इसको उसने इन्वर्ट करके सीधा कर दिया। आप वहाँ पे देखिए जो आपका R1 है वो नीचे आ गए, RA, ये RB और RC है। अब क्योंकि मैंने RA फाइंड करना है तो RA का फार्मूला क्या होगा, R1 R2 प्लस R2 R3 प्लस R3 इंटू R1 ओवर R1, ठीक है। अब इनको मैं नाम दे दूंगा R1 R2 और R3, ये R1 R2 और R3। देन क्योंकि मैंने RA सिंपल फाइंड करना है, जैसे कि क्वेश्चन में गिवन था R1 जिसको RA के इक्विवेलेंट कहते हैं, तो सिंपली मैं RA का फार्मूला लगाऊंगा, या बाकी मैंने फार्मूले फाइंड करने हैं वो भी कर लूँगा, उनके थ्रू वैल्यूज़ आ जाएंगी ये। अभी एक और क्वेश्चन है जिसमें बता रहा है कि देखें आपके दो डेल्टा नेटवर्क्स हैं, एक ये डेल्टा ऊपर वाला है और ये दो डेल्टा है, ठीक है। अब वो कह रहा है कि आप सोर्स करंट यानी टोटल I फाइंड करें, तो आप उसमें ये करेंगे, इस डेल्टा वाले को स्टार में कन्वर्ट कर देंगे, स्टार में कन्वर्ट करने के बाद वो इस कन्फिग्रेशन में होगा, ठीक है। अब इस वाले को अगर स्टार में करें तो ये इस सर्किट के अंदर आ जाएगा, ठीक है, और देन उसको आप जब वैल्यूज़ पुट करेंगे, ठीक है। अब R1 फाइंड करने के लिए हमने क्या था फार्मूला, ये गिवन है आपके पास, ठीक है, क्योंकि आपने डेल्टा से स्टार में जाना है, और देन R1 R2 R3 फाइंड करके इसमें ये R1 R2 R3 की वैल्यू पुट कर लेंगे, और उसके बाद अब जब बीच वाले सर्किट को आप एक्सक्लूड करेंगे तो आपका सर्किट इस तरह का बन जाएगा। इसको अगर आप देखें, ये जो मैं इसको हाईलाइट किया हुआ है, इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर रहा हूँ, ये आपका डेल्टा की फॉर्म में है। जब डेल्टा से आप स्टार में जाएगा तो ये देखें कौन सा आपका पॉइंट, ये R2 R3 और R1, यानी एक ये पॉइंट और एक आपका अपोजिट पॉइंट, ये इस तरह आ जाएगा, एक ये वाला पॉइंट, एक ये और ये। जब वो आपका स्टार में कन्वर्ट होगा तो दूसरा आपका होगा ये R1 वाला पॉइंट, ये ऊपर आ जाएगा, ये देखें ये आपका 50 ओम ऊपर आ गया, और देन अगर आप इनको आप स्ट्रेट करें तो ये देखें 10 ओम और 40 ओम सीरीज़ में, ये दोनों सीरीज़ में, और ये अगेन दो पैरेलल में है, और फिर अगेन आपके ये सीरीज़ में, तो वही आपकी जो R इक्विवेलेंट आ जाएगी, जो आप RT फाइंड करने थे। अब सिंपली क्योंकि सीरीज़ पैरेलल सर्किट हो जाएगा, और लास्ट में I इज इक्वल टू V/R। अब क्योंकि आपने टोटल करंट फाइंड करना है तो टोटल वोल्टेज भी गिवन है, और टोटल रेजिस्टेंस भी जब फाइंड आउट कर लेंगे, इन सम का सीरीज़ पैरेलल कॉम्बिनेशन को सॉल्व करेंगे तो आपका वो सोर्स करंट आ जाएगा।